नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका जो चैप्टर 8 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है इसमें हम ये जो चैप्टर है आपका ये पूरा वन शॉट में कवर करेंगे। मतलब आपकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 इसको हम पूरे एक्सरसाइज को वन शॉट में कवर करेंगे, मतलब एक बार में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और ये जो क्लास रहेगी ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा जरूर रहा हूँ कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो बच्चे आप कंफ्यूज मत होना कि ये इंग्लिश की क्लास है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा एक खुद का ऐप है, ठीक है, जिसका नाम सैम है, डुगू कोचिंग सेंटर के नाम से ही हमारा ऐप है, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज जो हैं देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे कोर्स हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें आपको यदि बेसिक मैथ का कोर्स जो है परचेस करना चाहें आप तो वो 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। ठीक है, मात्र 99 रुपये में आपको बेसिक मैथ जो है हम कवर करवा देंगे। तो आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इनको जोड़ना है आपको। तो जोड़ने के लिए देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपका बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहती है उसमें हम किस टाइप से जोड़ करते हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपके जो नंबर लिखे हैं सिर्फ उन्हीं का हो। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं दूसरे नंबर का। जैसे आपका मान लो लिखा है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जैसे लिखा है आपका a माइनस बी माइनस सी और दूसरा नंबर है 2a माइनस सी प्लस 3b। यह आपका एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इनको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले a माइनस बी माइनस सी, ये ऐसे ही का ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो नंबर है वो इसके नीचे लिखेंगे। जोड़ने के लिए हम नीचे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2a है, हमने लिखा 2a। ठीक है, अब यहाँ पे b है लेकिन यहाँ पे c था आपका, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि b के नीचे हमेशा b आएगा। मतलब जो भी आपका सेम नंबर रहेगा सेम नंबर के नीचे सेम नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3b है, काय का प्लस का, तो प्लस 3b और ये जो c है माइनस का c। अब आपको करना है ऐड, तो हमेशा ऐड पीछे से करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आता है तो -2c। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो बड़ा क्या यहाँ पे 3, तो प्लस का। यहाँ पे 3 में से कुछ नहीं है, यहाँ कितना होगा 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2b। अब यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, यहाँ पे a के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और 1 3, a का a, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है आपको ए बी माइनस बी सी डॉट बी सी माइनस सी ए और यहाँ पे सी ए माइनस ए बी। सबसे पहला वाला हम लिखते हैं क्या है, ए बी माइनस बी सी। दूसरा है बी सी माइनस सी ए, तो बी सी यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस आपका बी सी और यहाँ आ जाएगा माइनस का सी ए, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद सी ए माइनस ए बी, सी ए यहाँ पे है, इसके नीचे लिखा हमने सी ए और यहाँ पे आपका ए बी है, तो ए बी के नीचे यहाँ पे माइनस का ए बी आएगा। ठीक है,
अब जहाँ यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस का 0 मान लो, यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ पे ये आपका कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव 0 मान लो, और यहाँ पे प्लस। इसको हमें करना है प्लस, ठीक है। क्या करना है, इसको प्लस करना है। अब प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो सी ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस, एक प्लस का बी सी दूसरा माइनस का बी सी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्या आएगा 0। एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0, मतलब फर्स्ट वाले का आपका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि प्लस मतलब ए के नीचे ए आएगा, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, सेम संख्या के नीचे सेम संख्या ही आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका a माइनस बी प्लस ए बी, उसके बाद b माइनस सी प्लस बी सी, और c माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला लिखते हैं आपका, ये इतना क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। a माइनस बी प्लस ए बी होगा। उसके बाद सेकंड लिखते हैं आपका, सेकंड क्या है, b माइनस सी, ठीक है। तो b यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का b आ जाएगा, ठीक है। अब a भी तो यहाँ पे है नहीं, c इसमें है नहीं, तो c हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे c। उसके बाद यहाँ पे बी सी है, तो बी सी भी आपका नहीं था, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका सी, तो सी ये है पॉजिटिव सी है, यहाँ लिखा प्लस का सी। उसके बाद यहाँ पे ए सी है, तो ए सी इसमें कहीं भी नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस ए सी। उसके बाद आपका माइनस का ए है, तो यहाँ पे माइनस का ए आएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्लस, यहाँ पे ए सी है, प्लस ए सी ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस बी सी है, बी सी ही आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का 0 आएगा, प्लस ए बी आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। सिंपल हम बोल सकते हैं क्या आएगा आपका आंसर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए सी या सी ए। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4, इसके बाद 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जमाएंगे, 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4, ये आपका पहला जमेगा। अब सेकंड है आपका, इसमें कहीं आपको यहाँ पर p² क्यू² इसमें दिख रहा है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा माइनस का 3p² क्यू², ठीक है। उसके बाद 3p³ है, तो यहाँ पे प्लस का 7p³ है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस का 5 है। अब इसको हमें करना है सॉल्व, प्लस करना है, ठीक है। दोनों प्लस के हैं, तो कितना आएगा प्लस का 9। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी संख्या का, तो प्लस का 4p³ 7 में से 3 माइनस किया 4 आया। उसके बाद एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे बड़ा 3 है, तो माइनस का 3 में से 2 का 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आएगा p² क्यू²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस p² क्यू² प्लस 4p³ प्लस q, सॉरी ये 9 है आपका, ठीक है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड का, ए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें जब भी माइनस का आता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने को आता है और क्वेश्चन इस टाइप से फॉर्म में दिया हो, तो किस टाइप से करना है उसके लिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले यहाँ साइड में बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपका लिखा है कि a माइनस करना है, a सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम 2a,
ठीक है। तो ये फ्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो दूसरा नंबर है ये आपको पहला हो जाएगा, ये दूसरा, तो दूसरा नंबर मतलब पीछे वाले में से आपको आगे वाला माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए। क्या करना रहेगा इसमें, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना रहेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज का याद रखना, यदि यहाँ पे पॉजिटिव है जैसे प्लस का ए था तो ये माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें साइन चेंज होते हैं, एक चीज का ये आपको ध्यान रखना है, क्या होंगे इसमें साइन चेंज होंगे, यदि प्लस का है तो माइनस का, ठीक है। ये प्लस का 2 है तो वो प्लस का ही रहेगा, जैसे अब यहाँ पे 2a था और a था, दोनों पॉजिटिव थे। अब इसमें से जब हम 2a में से a को माइनस करेंगे तो सिंपल क्या बचेगा, a बचेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, याद रखना, तो a बचेगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, मैंने दिखाया था, ठीक है, एक बार फिर देखिए। अब इसको हमें क्या बोला था मैंने, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, मतलब सेकंड लिखो पहले, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसके बाद फर्स्ट को लिखेंगे हम 4a माइनस 7ab। याद रखना आपको a के नीचे a लिखना है, ab के नीचे ab वाला और b के नीचे b और सिंपल नंबर के नीचे सिंपल नंबर, प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, साइन चेंज करना है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये साइन आपको भूल जाना, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना। नीचे जो साइन हमने चेंज किए हैं केवल आपको उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस का होगा प्लस होगा, तो -12 और -3 का हो जाएगा माइनस का 15। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15 प्लस माइनस, माइनस साइन किसका आता है, बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस का 5 में 3 का 2b, ठीक है। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, साइन वही बड़े नंबर का, तो यहाँ पे माइनस का 2ab, ठीक है। प्लस माइनस माइनस मतलब 12 में से 4 गया 8a, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद आपको पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करना है। क्वेश्चन है बी नंबर का, 3xy मतलब यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। अब इसको करते हैं, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पीछे वाले नंबर को लिखना है, ठीक है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे लिखना है आपको ये वाला नंबर, पहले वाला 3xy याद रखना है, xyz वाले मतलब जो ऊपर लिखा सेम उसी कंडीशन में नीचे होनी चाहिए, 5yz माइनस, अब यहाँ पे zx है, ठीक है, तो 7zx लिख दिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम साइन चेंज, वैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व, ये तो सेम आ जाएगा प्लस 10xyz, क्योंकि इसके नीचे कुछ था ही नहीं। अब माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो 7 जो है यहाँ पे प्लस का है मतलब बड़ा है, तो प्लस 7 में से 2 गए 5zx, फिर माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 5 और 2 7yz, उसके बाद प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो प्लस का आएगा 5 और सॉरी 5 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 2xy, ठीक है। आंसर आएगा 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ये आपका आंसर होगा। थर्ड वाला आप खुद करके देखिएगा, बहुत इजी है।
अब इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। यहाँ पे आपको कुछ मोनोमियल टर्म दी गई हैं, इनके आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, गुणा या फिर मल्टीप्लाई करना है। आपको बेसिक इतना याद रखना है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा या मल्टीप्लाई। अब जो गुणा होगा वो इस टाइप से होगा कि नंबर का नंबर के साथ होगा, और जो भी आपको यहाँ पे वेरिएबल दिए रहेंगे, वेरिएबल मतलब जो भी आपका अल्फाबेट रहेंगे, उन अल्फाबेट का आपस में सेम अल्फाबेट का होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या, 4 × 7 p, तो यहाँ पे 4 और 7 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 7 28, p है, p ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा माइनस का 4p, ठीक है, और यहाँ पे 7p, ठीक है। माइनस का 4p और 7p है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4p और इनटू में 7p। अब 4 और 4 का होगा, ठीक है, तो 4 और 7 का होगा, तो 4 7 जा 28, और p का p से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका p²। ये माइनस का साइन है तो माइनस का क्या हो जाएगा, -28p², ठीक है। कितना होगा बेटा, -24p²। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मान लो -4p और 7p⁻। तो ये किस टाइप से होगा, -4p × 7p⁻। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4 और 7 का हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस लगा, 28 p का p के साथ हो जाएगा तो क्या आएगा, p², और q तो यहाँ पे है नहीं मल्टीप्लाई के लिए, तो q आपका ऐसे का ऐसा आ जाएगा, तो क्या आएगा, -28p²q। अब इसके जितने भी आपके बाकी क्वेश्चन है तो अब आप वो इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विथ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L/B, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो दिया है वो लेंथ और ये ब्रेड्थ है, मतलब L/B। तो यहाँ पे हम सिंपल 10m × 5n, तो जैसे अभी किया था 10 5 जा 50, m × n तो कितना होगा mn, तो कितना आएगा पहले का 50 mn। अब सेकंड का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, L/B मतलब 20x² और इंटू 5y², ठीक है, 20x² और 5y²। अब 25 जा 100x² और y² का करेंगे तो x² y², क्या आएगा 100x² y²। बाकी आप ऐसे इसी तरीके से करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें आपको टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है इसके प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या, फर्स्ट मोनोमियल और सेकंड मोनोमियल, मतलब फर्स्ट ये है सेकंड ये, इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, x का x के साथ x²। अब इसके साथ अगला करेंगे, माइनस का 5y है और 2x है, तो माइनस का 5y और 2 -5 2 जा माइनस का 10 और xy, ठीक है, क्या होगा माइनस का 10xy। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है आपका 3x² और 2x, ठीक है, तो 3 2 जा 6। अब x² यहाँ, एक x यहाँ पे था, एक x यहाँ पे था, तो x3। x जब भी आपस में x और x का मल्टीप्लाई होता है याद रखना, ठीक है। जब भी आपका x × x होगा तो इनकी पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। पावर मतलब घात,
जैसे x 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 थे घात और यहाँ पे 1 थी, तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 6x³। अब -4x² और 2x² माइनस, तो -4 × 2 8, 1 घात यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो x² y कितना होगा -8² y। फिर यहाँ पे 7 × 2 = 14 x³ y, ठीक है। यहाँ पे 9 × 2 = 18, माइनस का साइन -18 x³ y², ये आएगा, ठीक है। अब सेकंड है आपका माइनस इसका, अब इसके साथ होगा तो कितना आएगा -10 xy, ठीक है। 5 × 5 = 25 y है तो y² दोनों में है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू में माइनस से माइनस कैसा हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 3 का 5 से, तो माइनस का 15 x² y, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 420 xy², ठीक है। 7 × 5 = माइनस का 35 x² y², और फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 45 x² y³, 2 y यहाँ पे 1 y यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी टेबल आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज विथ द फॉलोइंग लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B × H, सिंपल LBH होता है। सबसे पहले आपको L दिया हुआ है 5a इंटू ये B दिया हुआ है कितना 3a², और इंटू में आपको क्या दिया हुआ है 7a4, मतलब हाइट दी है 7a⁴। अब देखो 5 3 = 15, यहाँ पे 1 पावर थी, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा a³ मतलब 3 पावर, और यहाँ पे इंटू कितना बचेगा 7a4। यहाँ पे 15 × 7 = 105, a 3 और 4 7, क्योंकि घातें आपस में जुड़ती हैं, तो ये होगा आपका 105, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसके इसी टाइप से करना है आपको, ठीक है। क्या लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें आपको LBH दिया हुआ है। पहला वाला आपका L होगा, दूसरा वाला B होगा और तीसरा वाला H होगा। इसमें आपकी वैल्यू पुट करना और सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 5th दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th में ऑब्टेन द प्रोडक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है XY YZ ZX। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मतलब XY इंटू YZ और इंटू ZX। अब इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनके बीच कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं X इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स। अब सेम आपको ध्यान रखना है कि x वाला x के साथ मल्टीप्लाई होगा, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, ठीक है। तो x एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस x का x के साथ तो क्या होगा x², y का y के साथ y² और z का z के साथ z²। यही इसका आंसर होगा, x² y² z²। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है।